हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे आईएनडी वर्सेस एनजेड ड्रीम 11 प्रिडिक्शन के बारे में, यानी इंडिया न्यूजीलैंड के ड्रीम 11 स्टैट्स वो देखेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट मैच है, टॉप ऑफ द टेबल क्लैश। दोनों टीम्स है रैंक 1 और 2 और आज का मैच जो जीतेगा वो रैंक 1 पे रहेगी और बहुत हाई चांस है कि कंफर्म हो जाएगी सेमीफाइनल्स के लिए वर्ल्ड कप के। तो मजेदार मैच होने वाला है, दोनों टीम जीतना चाहेंगी, इंडिया और न्यूजीलैंड। इंडिया में तो भैया आपको पता है काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है हार्दिक के रिलेटेड, लेकिन न्यूजीलैंड में भी कुछ न्यूज है। सबसे पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं, नए हैं, तो यहां आपको दोस्तों बल्लेबाजी क्रम देखने को मिलता है। ये इंडिया न्यूजीलैंड का ही बल्लेबाजी क्रम है जब लास्ट टाइम इंडिया न्यूजीलैंड खेली थी। इसके साथ साथ आप दोस्तों वेरीफाइड चैनल हमारा देख सकते हो, यहां पे इंपॉर्टेंट आपको चीजें मिलती है जैसे ग्राउंड डायमेंशंस भी, जो आपको बेस्ट से बेस्ट टीम बनाने में हेल्प करेंगी। जरूर आपको जुड़ना चाहिए और जुड़ भी जाएंगे और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करेंगे तो और भी मजा है, ताकि आने वाली मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ही चलेंगे। मैच की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, टीम सऊदी की इंपॉर्टेंट न्यूज है, फिट हो गए हैं, क्या टीम में आएंगे वो देखना होगा। तो वीडियो को फुल ऑन देखना, मिस मत करना, ध्यान से देखना। अब मैच कहां पे है, पिच रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, एचपीसी स्टेडियम धर्मशाला में मैच है। यहां हमेशा एक वर्ड में यूज करता हूं, हाई ऑल्टीट्यूड विकेट, क्योंकि अच्छे रन यहां पे लगते हैं। लेकिन एक चीज है, इस बार हाई ऑल्टीट्यूड तो रहेगा, जब बॉल लगती है बल्ले पे उड़ के जाती है, चौके छक्के जाते हैं, लेकिन आउटफील्ड थोड़ी इस बार यहां पे मुश्किल हो रही है फील्डिंग करने में। इवन बॉलर्स ने कुछ ने कंप्लेंट करी है, क्योंकि अगर आपने यहां का मैदान देखा है तो वर्ल्ड कप लेवल का मैदान नहीं बना है। आउटफील्ड काफी ज्यादा आप कह सकते हो खराब है, ये चीज देख के चलना। फील्डर्स को मुश्किल आ सकती है, कैचेस ड्रॉप हो सकते हैं। और एक चीज जो और इंपॉर्टेंट है, यहां पे पेसर्स को एडवांटेज है, फास्ट बॉलर्स ने बढ़िया किया है, इसीलिए मुझे लगता है इंडिया इस बार मोहम्मद शमी को भी लेके आएगा। और न्यूजीलैंड के जो पेसर्स हैं वो काफी ज्यादा खुश होंगे यहाँ पे इंडिया को सामना करने में, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री ऑफ स्विंग इस स्टेडियम पे रहा है पूरे वर्ल्ड कप में। इससे क्या पता लगेगा, ट्रेंट बोल्ट और मे बी रिटर्निंग टीम सऊदी की इंपोर्टेंस काफी बढ़ जाए। तो वीडियो को जब फोकस कर रहे हो, मेरी और बातें बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि वहीं पे आपका सारा कुछ इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अब यहां पे देखो, आप 3 अक्टूबर को, पहले 7 अक्टूबर को मैच हुआ था जो तीसरा मैच था इसी वर्ल्ड कप का। उस मैच में क्या हुआ, अफगानिस्तान केवल 156 कर पाई, बांग्लादेश ने 158 किए। 14 में से 7 विकेट फास्ट, 6 स्पिन, 1 रनआउट, इजीली चेस कर दिया था बांग्लादेश ने, ठीक है। फास्ट को 7 विकेट, स्पिन को 6। यहां इंग्लैंड 364, 227 बांग्लादेश, 19 में से 12 फास्ट, 7 स्पिन को विकेट। यहां 18 में से 14 फास्ट, 4 स्पिन। लेकिन दोस्तों नेदरलैंड ने 245 किए, साउथ अफ्रीका ने 207, नेदरलैंड ने उलटफेर किया। सेकंड इनिंग्स में थोड़ी मुश्किल आई थी बल्लेबाजी करने में, फिर भी ग्राउंड बढ़िया है, रन लगने चाहिए। गेम में फास्टर बॉलर्स ज्यादा रहते हैं, सेकंड इनिंग्स में थोड़ा बहुत स्पिनर भी काम आ सकता है, जो इस मैच में हुआ। लेकिन इसके विपरीत यहां हुआ था, फर्स्ट इनिंग्स में स्पिनर ज्यादा काम आए थे। तो कुल मिला के मैं पेसर्स पे कहूंगा ज्यादा ध्यान रखो, और मेन बल्लेबाजों पे स्पिनर अगर लगता है कोई क्वालिटी वाला है, क्योंकि मेरे सामने तो है क्वालिटी स्पिनर्स आज, तो जरूर रख सकते हो, ठीक है। 51 में अगर आप देखोगे 33 फास्ट है, 17 स्पिन, 1 रनआउट। ओवरऑल कह सकते हो कि जो पिच है उसके अकॉर्डिंग तो भाई पेसर्स मेन है, बल्लेबाज मेन है, लेकिन क्वालिटी स्पिनर हैं टीम में तो रख लेना। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुलदीप, सैंटनर दोनों ही क्वालिटी स्पिनर हैं। अब यहां पे आप देख रहे हो इस वेन्यू के जो स्टैट्स हैं, इस पे यानी कि धर्मशाला के ग्राउंड पे 3 मैच में 212 रन है कोहली के, 106 की एवरेज है, 1 शतक 1 अर्धशतक है। टॉम लेथर 1 मैच खेले उसमें 79 नॉट आउट इसी ग्राउंड पे मारा था। 55 रन यहां पे आपको देखने को मिलेंगे, टिम सऊदी के भी 55 मारे थे भाई। उनका स्कोर देख लो बल्ले से, वैसे वो है बॉलर, रन लगा लेते हैं, हिट मार लेते हैं, लेकिन बॉलर के तौर पर देखना, बट कमबैक हो सकती है, ध्यान रखना। जडेजा 2 मैच 41, 20 की एवरेज है। रोहित शर्मा की एवरेज यहां खराब है, 3 मैच में केवल 6 की एवरेज है। फॉर्म अच्छा चल रहा है, लेकिन उनकी यहां पे एवरेज खराब है, 3 मैच 20। अश्विन 1 मैच 19, जेम्स नीशम 1 मैच 10, श्रेयस अय्यर 1 मैच में 9, ठीक है। अब यहां पे विकेट, जडेजा 2 मैच 3, शमी 2 मैच 3, बुमराह 2 मैच 1, सोडी 1 मैच 1 और जेम्स नीशम 1 मैच 1 विकेट। ओवरऑल बॉलिंग स्टैट्स भी इस वेन्यू पे आपने देख लिए हैं। अब यहां का आपने वेन्यू स्टैट तो देख लिया, आओ हेड टू हेड भी कंफर्म करते हैं कैसा रहा है। हेड टू हेड में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 116 मैच हुए हैं, जिसमें से 58 तो इंडिया जीता है, 50 न्यूजीलैंड, 1 टाई, 7 नो रिजल्ट। तो इंडिया न्यूजीलैंड की टक्कर तो रही है, 58 इंडिया जीता है, न्यूजीलैंड 50। अब पिछले जो 2 मैच हैं उसमें आपको इंडिया विन करती दिखी थी आराम से, न्यूजीलैंड आई थी यहां पे खेलने, इंडिया ने इजी विन किया था। शुभमन गिल ने उस मैच में 112 किए, रोहित ने 101 किया, ठीक है। विराट 36, शार्दुल ठाकुर 25 और 3 विकेट, कुलदीप यादव 3 विकेट। इसीलिए कहता हूं न्यूजीलैंड स्पिन को विकेटें भी देती है, ग्राउंड में थोड़ी सी भी स्पिन हो गई तो कुलदीप भी काम आ सकते हैं। डीवन कॉनवे 138, मिचेल सैंडर 34, डेरियल मिचेल 24,
यहां देखते हैं, ग्लेन फिलिप्स 36, मिचेल सेंटर 27 और 1 विकेट। सेंटर का नाम दोनों जगह आया, ठीक है। रोहित शर्मा का नाम भी दोनों जगह आया, भले ही वेन्यू पे स्टैट अच्छे नहीं है, लेकिन हेड टू हेड में 51 और यहां पे शतक। शुभमन गिल 40 नॉट आउट, मोहम्मद शमी 3 विकेट, सिराज 1 विकेट, कुलदीप 1 विकेट, ठीक है। शमी खेलने का हाई चांस रखते हैं और 3 विकेट भी है। ये हमने हेड टू हेड नंबर स्टडी किए पिछले 2 मैच के, लेकिन ओवरऑल नंबर भी देखने चाहिए ताकि हमें पता लगे ओवरऑल कौन कितना बढ़िया कर रहा है। तो मैं यहां अगर आपको दिखाऊं, विराट के नंबर्स काफी अच्छे हैं वर्सेस न्यूजीलैंड। 55 की एवरेज है, 5 शतक है, 8 अर्धशतक है। दिक्कत कहां पे है? दिक्कत है मेन मैचेस में। वर्ल्ड कप में आपको याद होगा लास्ट टाइम भी विराट को चलने नहीं दिया था। न्यूजीलैंड का जो पेस अटैक है थोड़ा सपोर्ट करता है, अगर कंडीशंस उनको तंग कर सकते हैं। और रोहित कोहली है टॉप पे, जो इंडिया की बैकबोन है। अगर उनमें से दोनों में से कोई ना चला, मुश्किल इंडिया को आ सकती है, बट उनके एवरेज वाइज स्टैट्स अच्छे हैं। इवन रोहित शर्मा 37 की एवरेज है, 2 शतक 5 अर्धशतक, जिसमें लास्ट दोनों मैच में ही न्यूजीलैंड के आगे चले हैं। लैथम इंडिया के सामने 54 की एवरेज रखते हैं, 2 शतक 5 अर्धशतक। इनका जो इंडिया के सामने परफॉर्मेंस आता है ना टॉम लैथम का, खुल के आता है न्यूजीलैंड के कप्तान का, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया करते हैं। शुभमन गिल 8 मैच 484, 80 की एवरेज, 2 शतक 1 अर्धशतक, एवरेज वाइज टॉप पे हैं। देन श्रेयस अय्यर का भी रिकॉर्ड अच्छा है, लगभग 70 की एवरेज, 1 शतक 3 अर्धशतक। जडेजा 46 एवरेज, 4 हाफ सेंचुरी। बाकियों का रिकॉर्ड आप देख सकते हो, डिवॉन कॉनवे की 6 मैच में 1 शतक है, केएल राहुल के 4 मैच में 1 शतक 1 अर्धशतक है। बाकी सबका भी आप रिकॉर्ड रीड कर सकते हो। मिचेल इंडिया के सामने ज्यादा नहीं चले, फिलिप्स भी नॉर्मल रहे हैं। अब आते हैं बॉलिंग पे। नाम टॉप पे है टीम सऊदी और फुल्ली फिट है। अब टीम में नहीं आएंगे तो नॉन सिलेक्शन की वजह से नहीं होंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड जीत रही है। पिछले मैच तक टीम सऊदी फिट नहीं थे, बाहर बैठे थे। अब न्यूज आई है कि फिट हो गए हैं, अगर खेलते हैं इंपॉर्टेंट बनेंगे। 24 मैच 35 विकेट इंडिया के आगे निकाले हैं। मोहम्मद शमी 12 में 25, ट्रेंट बोल्ट 13 में 24, ठीक है। और ये दोनों के आने के चांस है भाई, शमी और सऊदी के। कुलदीप 9 मैच 17, हेनरी 9 मैच 15। भाई इन्होंने इंडिया को काफी तंग किया है, ये ध्यान रखना। 9 में 15 विकेट, और मुझे याद भी है क्योंकि जब जब इन्होंने आउट किए ना, बड़े प्लेयर्स आउट किए हैं, वो मैचअप पे भी आप देखोगे। बुमराह 11 में 13, सैंटनर 21 में 13, विच इज सरप्राइजिंग, क्योंकि सैंटनर का रिकॉर्ड मैक्सिमम टीम्स के आगे अच्छा है, लेकिन इंडिया के सामने नॉर्मल। इसका रीजन ये है, जब सैंटर नहीं आए थे, बहुत इफेक्टिव बॉलर नहीं थे, इन्होंने गेम बहुत डेवलप किया। वन ऑफ द बेस्ट है यार, वर्ल्ड कप के हाईएस्ट विकेट टेकर है अभी, है ना, हाईएस्ट विकेट टेकर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इनके जस्ट पीछे आई थिंक मधुशंका है, ये 11-12 विकेटों पे है अभी। रवि अश्विन 10 में 12 विकेट, शार्दुल 7 में 11, लॉकी 10 में 9, जडेजा 12 में 8 विकेट, सिराज 2 में 5। सिराज ने अच्छा किया न्यूजीलैंड के आगे। डेरियल मिचेल 6 में 5 विकेट। डेरियल मिचेल का बल्लेबाजी एवरेज अच्छा नहीं है, बट बॉलिंग में 6 मैच में 5 विकेट जरूर है। ओवरऑल स्टैट्स डेरियल मिचेल के, लेकिन ज्यादा अच्छे बल्लेबाजी में, आपको पता होना चाहिए। हेड टू हेड में उल्टी कहानी है। अब यहां आप देख रहे हो सबका फॉर्म, लेकिन मैं 2 प्लेयर्स पे गौर करना चाहता हूं, इनफैक्ट 2 नहीं 2-3 पे। ये रीसेंट फॉर्म है सबका बिफोर स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड कप से पहले। इस वर्ल्ड कप का फॉर्म भी आपको दिखाऊंगा। अब शमी तो वर्ल्ड कप में खेले नहीं है, तो इनका सबसे रीसेंट फॉर्म ये बन रहा है। 1 विकेट, उससे पिछले मैच में 5 विकेट, मैच भी याद होगा आपको। 2 विकेट, 1-0-0, 3-3 विकेट। फॉर्म अच्छा है, ध्यान रखना, इस वेन्यू पे वैसे ही हेल्प हो सकती है। देन मैं आपको दिखाना चाहता हूं अश्विन का फॉर्म। ऑस्ट्रेलिया के सामने खेले थे, वहां 1 विकेट था इस वर्ल्ड कप में, ठीक है। उससे पहले जो खेले थे 3 विकेट, 1 विकेट, 25 नबाद और 0 विकेट। क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम में 5 लेफ्ट हैंडर है, इनकी बॉलिंग आ सकती है। हार्दिक इंजर्ड हो चुके हैं, चेंज होने वाले हैं। सूर्य का भी फॉर्म इसीलिए दिखा रहा हूं, 8, 72 नबाद, 50, 26, 35, 24, 19, क्योंकि भारतीय टीम में चेंज होने वाले हैं। रीसेंट फॉर्म आपने गौर कर लिया, वो चेंजेस क्या होंगे। हार्दिक के जाने से टीम में बड़े चेंज होने वाले हैं। अब वो बड़े चेंज क्या होने वाले हैं ये देखते हैं। टॉप 5 इंडिया का सेम रहेगा। रोहित इंपॉर्टेंट है शुभमन गिल के साथ, देन विराट कोहली। लेफ्ट आर्म फास्ट लगाना चाहेगी न्यूजीलैंड, क्या उनके पास ऑप्शन है? बिल्कुल, ट्रेंट बोल्ट है उनके पास। ये तीनों के बाद श्रेयस अय्यर के बाद दोस्तों आपको सेफ साइड राहुल मिलेंगे, लेकिन यहां चेंज है। अब हार्दिक के जाने से आएंगे सूर्य कुमार। क्यों? क्योंकि फिनिशर की जरूरत है। देन जडेजा है, और मुझे लगता है अब हार्दिक के जाने से आप शार्दुल को 10 ओवर क्या देना चाह रहे हो, जो इंडिया की करंट सिचुएशन है उस हिसाब से नहीं, इसलिए मुझे लग रहा है शमी आ जाएंगे। सो शमी, बुमराह, कुलदीप, सिराज। तो चेंज ये हुआ भाई कि ठाकुर की जगह शमी आने चाहिए, और यहां पे आपको दिखेंगे सूर्य कुमार सीधा हार्दिक की जगह। लेकिन ऑप्शंस में अश्विन भी है, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास 5 अच्छे लेफ्ट हैंडर हैं टॉप पे। जब 5 लेफ्ट हैंडर हैं आपके पास, एक ऑफ ब्रेक बॉलर अश्विन काम का बन सकता है, प्लस अश्विन कैन ऑल्सो सपोर्ट विद द बैट। अब ये टीम कहां चेंज करके अश्विन को लेके आती है ये देखना पड़ेगा। ऑप्शंस क्या है अश्विन का, ईशान का, लेकिन दिक्कत ये है कि आपके पास बैलेंस भी होना चाहिए, जो मुझे ये टीम में दिख रहा है। बाकी अब देखते हैं इंडिया क्या डिसीजन लेता है। एज पर न्यूज, एज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे जो समझ में आया मैं वही लाइनअप लेके आया हूं, मेरे हिसाब से ये रहनी चाहिए।
अब परफॉर्मेंस देखते हैं। ये वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस है, वर्ल्ड कप से पहले की फॉर्म भी दिखा दी, अब वर्ल्ड कप की देखते हैं। 0-131, 86-48। तो रोहित की 3 नॉक्स बहुत अच्छी आई हैं। जो एक खराब नॉक आई है वो आई है वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग टीम है। शुभमन गिल 2 मैच खेले नहीं, फिर 16 और 53 रन। विराट कोहली 85-55, 16, 103, 2 मैच में नॉट आउट भी है, बहुत अच्छी फॉर्म में है। इनकी भी 3 नॉक अच्छी, श्रेयस की 2 नॉक अच्छी आई हैं। 0-25 ने बाद 53 और 19, तो इनकी 2 नॉक बढ़िया आई हैं। राहुल जब गए हैं टूर्नामेंट में नॉट आउट गए हैं, ये अच्छी बात है, काफी अच्छी फॉर्म में आउट नहीं हो पाए हैं अभी तक। सूर्या अभी खेले नहीं, जडेजा देखो बाकियों की बल्लेबाजी नहीं आई, ठीक है, ये साइन का मतलब है एन जहां लिखा है नॉट प्ले, सूर्या ऑल 4 मैचेस नॉट प्ले, ये साइन का मतलब है भाई जडेजा खेले तो चारों मैच मगर बल्लेबाजी ही नहीं आई, तो ये साइन से आपको ये मैंने डिनोट कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार हम बॉलिंग पे गौर करते हैं। तो भैया बुमराह तो इंडिया के मेन बॉलर बन ही रहे हैं, विकेटें भी निकाल रहे हैं, पूरे 10 ओवर करने चाहिए, इसीलिए मैंने इनके आगे 10 लिख दिया। 4 मैच में 10 विकेटें हैं, 2 मेडन है, अलॉन्ग विद मधुशंका आई थिंक लीड पे है फास्ट बॉलर्स में विकेट्स में, सैटर टॉप पे है ओवरऑल, बट बुमराह उसके बाद, ठीक है, बुमराह और मधुशंका। देन जडेजा, इनके पास भी अच्छे खासे ओवर्स की पॉसिबिलिटी है, अभी तक देख रहे हो हर मैच ओवर कर रहे हैं। यहाँ पे न्यूजीलैंड में लेफ्टीज बहुत है, तो अगर कोई लेफ्टी जम गए 2 इकट्ठे क्रीज पे, मान लो कॉनवे और रविंद्रन टिक गए हैं, या कॉनवे और लेथम टिक गए हैं, रविंद्रन और लेथम टिक गए हैं, तो हो सकता है जडेजा के ओवर कट जाए, बट ज्यादा चांसेस है कि तब भी जडेजा 7-8 ओवर तो आपको देंगे ही। तो मैं यहाँ पे 9 ओवर लिख रहा हूं। अगर इंडिया पास भाई ऑप्शन ही नहीं हुआ छठा, जो चांसेस हैं, तो ये भी 10 ही करेंगे। सो 9 से 10 ओवर तो जडेजा को डालने ही पड़ने हैं। कुलदीप डालेंगे, 4 मैच पूरे 40 ओवर किए हैं, विकेट भी निकाली है 6। हार्दिक अब अवेलेबल नहीं है, भूल जाओ इस मैच में। सिराज आपको ओवर करते दिखेंगे 10, आई डोंट थिंक कि शार्दुल खेलेंगे, अगर खेलते हैं तो ओवर करेंगे। अश्विन के खेलने के कम है, लेकिन ऑफ स्पिनर है, खेलेंगे तो ये भी ओवर करेंगे। तो भाई ये तो 4 ही बॉलर हुए, बाकी कहां गए? 5वें बॉलर आएंगे शमी टीम में, जो इस वर्ल्ड कप में नहीं खेले। अब कोहली तो ओवर करेगी नहीं, लास्ट मैच में 3 बॉल करवानी पड़ी इंजरी की वजह से हार्दिक को। बाकी ठाकुर साहब को 3 मैच 2 विकेट, सिराज को भी 4 मैच में 5 विकेट है। मेन विकेट टेकर कुलदीप और जडेजा और बुमराह साबित हुए हैं वर्ल्ड कप में, जो टॉप पे आपको नाम दिख रहे हैं। अब यहां पे हम आ गए हैं बेंच पे, हार्दिक नहीं खेलेंगे, ईशान पहले मैच 0, दूसरे मैच 47, फिर 2 मैच खेले नहीं, ठाकुर के खेलने की भी चांस कम ही है। अब ये आप इंडिया के देख रहे हो फुल स्टैट्स इन्फो, सबके पूरे रिकॉर्ड लिखे हैं वनडे के। मान लो सूर्या का देखना चाहते हो, 30 मैच 28 इनिंग, 667 रन, 27 एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी, विकेट उन्होंने ली नहीं है, बॉलिंग नहीं करते हैं पार्ट टाइम, बट ली नहीं है, ठीक है। और जिसको नहीं पता भाई, सीरियस बात है, हंसी मजाक नहीं, सूर्या वॉज प्रैक्टिसिंग बॉलिंग इन नेट सेशन, बॉलिंग भी कर रहे थे, वो पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, जिसको नहीं पता स्पिन डालते हैं, बट चांसेस कम है मैच में डाले। फिर भी मैंने बता दिया, क्योंकि ये फोटो भी आपको दिख जाएगी, अगर आप सर्च करोगे ना आराम से मिल जाएगी, क्योंकि काफी न्यूज में आया था ये। अगर आप न्यूजीलैंड की टीम देखो, जानदार शानदार टीम, टॉप पे है, इंग्लैंड को जो हराया पहले मैच में भाई, और जिस बुरी तरह हराया उसके बाद कॉन्फिडेंस हाई पे रहा और मजे से जीत रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। अब दिक्कत क्या है इनकी दिक्कत है टिम सऊदी फिट हो गए हैं, या टिम सऊदी फिट हो गए हैं, इससे दिक्कत कैसे पीयूष भाई? टीम जीत रही है यार, चेंज की जरूरत क्या है? लेकिन फॉर्म देख लो, 0 विकेट, 2-2-3, 2 विकेट, फॉर्म भी अच्छा है। पिछले 5 मैच में आप कह सकते हो 9 विकेट है, तो टीम में आएंगे तो सीधा सीधा टीम का फायदा करा सकते हैं, बट जरूरत नहीं है टीम को, ये आप कह सकते हो। इंडिया के सामने आएंगे तो रिकॉर्ड तगड़ा है। ओवरऑल सबका फॉर्म आपने देख लिया, लाइनअप में कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। विलियमसन फिट नहीं है, अभी थोड़ा सा आराम करेंगे, लेकिन इनके लिए जो खेल रहे हैं कॉनवे विलियम, ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड पेयर, देन रचित एक और लेफ्ट हैंडर, देन इनकी टीम देखते जो लेफ्ट हैंडर से भरी हुई है, फिर मिचेल है राइट हैंडर, देन डैरियल मिचेल के बाद लेथम, फिलिप्स, फिर एक और लेफ्ट हैंडर मार्क चैपमैन, फिर लेफ्ट हैंडर सेंटर, तो नंबर 7 तक इनके 5 लेफ्टीज आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप विलियम, डैरियल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स को छोड़ दो, तो एटलीस्ट आपको 1, 2, नंबर 8 तक मुझे कह देना चाहिए 5 लेफ्टीज, क्योंकि सेंटर 8 पे है, यानी कि 6 आउट होने पे आएंगे। फिर है मैट हेनरी, लॉकी फर्गसन, ट्रेंट बोल्ट, ट्रायो ऑफ फास्ट बॉलर्स बहुत तगड़ा। अब टिम साउदी की जगह बनेगी कहां पे? लॉकी फर्गसन डेथ बॉलर ठहरे, मैट हेनरी स्विंग कर रहे हैं बढ़िया एकदम, ट्रेंट बोल्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बाहर कर नहीं सकते, तो मे भी फर्गसन या हेनरी की जगह, बट क्या जरूरत है चेंज करने की, यही मेरा क्वेश्चन है। कोई जरूरत अभी दिख नहीं रही, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां आप देख रहे हो इनकी बल्लेबाजी परफॉर्मेंस, शानदार खेले हैं, सबने बढ़िया कंट्रीब्यूट किया है। हर मैच में आप देख सकते हो अलग हीरो बना। पहले मैच में रविंद्रन और कॉनवे हीरो थे, ठीक है, पहला मैच 152 कॉनवे, फिर 32, 45, 20 बढ़िया खेले हैं। पहले मैच में तो थे भी नॉट आउट। विलियम 0-70 नॉट प्ले 54, पिछले 2 मैच में 70-54 आए हैं जब खेले हैं। रविंद्रन 123 के बाद 51, 9 और 32,
डैरियल मिचेल 48, 89 नॉट आउट, 1 रन। पहले मैच में और किसी की बल्लेबाजी नहीं आई थी, रविंद्रन और कॉनवे जिता गए थे। देन 53 और 68 लेथम, जब जब इनकी बल्लेबाजी आ रही है परफॉर्मेंस देख लो, 53 और 68। फिलिप्स 4, 16 नबाद 71। भाई 5 और 25 नबाद तो चैपमैन के भी है, सेंटर के भी 36 नबाद और 7 नबाद है। जिसको मौका मिल रहा है परफॉर्म कर रहा है। मैट हेनरी देख लो 10 नॉट आउट है, वो भी आउट नहीं हुए थे। तो जो जो आ रहा है परफॉर्म करके जा रहा है। लॉकी, ट्रेंट बोल्ट आपके मेन फास्ट बॉलर्स है। अच्छी खासी सॉलिड टीम लेके आ रहा है न्यूजीलैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच और सबसे बड़ा टेस्ट इंडिया का न्यूजीलैंड ही लेगी, और अगर इंडिया टेस्ट पास करती है तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि फर्म फेवरेट हो जाएगी फिर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए। फिर तो लगभग कंफर्म ही हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के 1-2 मैच अभी आसान भी बाकी हैं। हालांकि कोई टीम भी किसी को हरा सकती है, बट प्रैक्टिकली फिर इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा। मिचेल सेंटर 4 मैच 37 ओवर किए, टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर है, 11 विकेट है। एक मेडन भी डाला है, लेकिन विकेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 11 विकेट। मैट हेनरी 33 ओवर किए हैं, 3 इनके पास देखोगे मेडन है, 9 विकेट है। 25 ओवर करके लॉकी फर्गसन 1 मेडन 6 विकेट, क्योंकि एक मैच इन्होंने पहला मैच मिस किया था, उसके बाद इन्होंने विकेट निकाली है। बोल्ट पास 5 विकेट है, 2 मेडन। तो ये भैया मिचेल सेटर 10 ओवर करेंगे, मैट हेनरी करने चाहिए 10 ओवर, फर्गसन करने चाहिए, ट्रेंट बोल्ट करने चाहिए। 4 बॉलर आपके कंफर्म्ड है। जरूरत पड़ने पे फिलिप्स आते हैं लेफ्ट हैंडर्स के आगे, या कभी कभी मिडिल में आ जाते हैं, 1 से 2 ओवर ये डाल लेंगे। बाकी रचित रविंद्रन करेंगे 7 से 8 ओवर। जरूरत पड़ी तो डैरियल मिचेल एक आधा कर सकता है, इससे ज्यादा कोई नहीं करेगा। जेम्स नीशम के खेलने के चांस कम है। रविंद्रन की बॉलिंग उतनी इफेक्टिव नहीं रही है, 3 विकेट मिले हैं, बट इंडिया में राइट हैंडर बहुत है, तो मैचअप का एडवांटेज इनके लेफ्ट आर्म स्पिनर्स रविंद्रन और सैंटर को मिलेगा, क्योंकि इंडिया की टीम में बहुत सारे राइट हैंडर है। नीशम खेलने के चांस कम है, पहला मैच में बल्लेबाजी आई नहीं थी, बॉलिंग में ज्यादा चमके नहीं थे। अब आप इनके फुल स्टैट्स देख रहे हो, सभी बल्लेबाजों का रिकॉर्ड है, ऑलराउंडर्स का भी इसी में है, और विकेट कीपर का भी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, बॉलर्स का देखते हैं। अब आप बॉलिंग स्टैट्स देख रहे हो, जिस भी प्लेयर का आपको देख रहे हैं फुल स्टैट्स इन्फो बॉलिंग का मिल जाएगा। यहां आप देख रहे हो इनका प्रैक्टिस मैच स्कोर कार्ड। प्रैक्टिस मैच स्कोर कार्ड में 2 वार्म अप मैच खेले थे न्यूजीलैंड ने, इंडिया के दोनों में बारिश आ गई थी, तो आप बस न्यूजीलैंड का स्कोर कार्ड देख लो एक बार, आपको आइडिया लग जाएगा कौन कैसा परफॉर्म कर सकता है। अब एक्सचेंज विंडो की पिक्स देखते हैं आज के मैच की। पहले तो अगर आपने एक्सचेंज विंडो दोस्तों डाउनलोड नहीं करा, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जिसको आपको ट्राई करना चाहिए है। आपको फ्री में 50 रुपीज भी मिलेंगे खेलने को, और जो प्लेयर आपको लगता है अच्छा परफॉर्म करे उसको बाय करिए, जो आपको लगता है खराब करेगा उसको सेल करिए। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, 50 रुपीज कैसे मिलेंगे। आप अपने फोन पे ये ऐप को डाउनलोड करो, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, सबसे टॉप के कमेंट में, ऊपर के कमेंट में भी मिल जाएगा। दोनों में से कहीं पे भी जाओ, लिंक से डाउनलोड कर लो। कोड आपका रेफर कोड फोरकास्ट रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। पहले तो 50 रुपए आपको मिलेगा बोनस। फोरकास्ट कोड का ये फायदा है कि आप केवाईसी करोगे, आपको रियल कैश भी मिल जाएगा, और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। अब यहां पे आप देख रहे हो बाय सेल ऑप्शंस मेरे इस मैच के। पहले तो मैंने बाय किए केएल राहुल को, कुलदीप यादव को, मैट हेनरी को, मिचेल सैंटनर को। ये चारों मेरे बाय ऑप्शंस है। इसमें कुलदीप को मैंने कॉल करने की ज्यादा सोची रेदर देन बाय, शमी को भी कॉल ज्यादा करने की सोची रेदर देन बाय, रचिन और टॉम लेथम को मैंने बाय किया है। ठीक है, यहां मैंने लिखा हुआ शमी कुलदीप बेटर टू कॉल। ठीक है, क्योंकि बाय में थोड़ा सा आपको पता है प्रॉफिट ऊपर नीचे कम ही होता है, लेकिन कॉल पुट पे फुल प्रॉफिट हो सकता है, इसीलिए मैंने उन पे कॉल लिया है। सेल मैंने रोहित और श्रेयस को किया है, दोनों रिस्की मूव हैं, लेकिन रोहित का फॉर्म बहुत अच्छा है तो कम करना। ठीक है, नहीं तो मैं बहुत बार आप देखोगे रोहित के एक्स्ट्रा शेयर सेल किए थे ऑस्ट्रेलिया के सामने, 2-2.5 हजार किए थे तब मैंने सेल। यहां पे मैं वो नहीं करूंगा, ठीक है, यहां कम ही करूंगा। अब ये चीज देख के चलना। मल्टीबैगर कॉनवे, राहुल, रोहित, विराट, ये चारों अच्छे ऑप्शंस है। हालांकि अगर आप कोई पेसर डालना चाहते हो या रचिन जैसा कोई ऑलराउंडर आप डाल सकते हो। रिस्की मूव लेना है तो सैंटनर भी ऑप्शन है। अब यहां पे हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं मैचअप्स। क्वालिटी मैचअप्स ऑप्शंस है, ध्यान रखना। और टिम साउदी की इंपॉर्टेंस आपको मैचअप्स बता देगा, यदि आते हैं तो क्यों इंपॉर्टेंट है। और न्यूजीलैंड ने बोला है फुल फिट हो गए हैं टिम साउदी। रोहित शर्मा के आगे 10 बार विकेट है उनकी, 5 बार वनडे में, 5 बार T20 में, और ज्यादा रन भी नहीं किए सऊदी को रोहित ने। 149 बॉल में 104 रन किए हैं। ट्रेंट बोल्ट ने 4 बार आउट किया वनडे में, 4 बार T20 में भी, तो रोहित को दोनों जो पेसर्स है तंग कर रहे हैं। मैट हेनरी ने भी 41 बॉल डाली है, 2 बार आउट किया है। सैंटनर ने 5 बार आउट किया, यही रीजन था मैंने थोड़ा सेल करने की सोची, हालांकि रोहित की फॉर्म अच्छी है। फर्गसन ने भी 1 बार आउट किया है, इस सोडी ने 3 बार किया, लेकिन T20 में, वनडे में नहीं किया। और यही कहानी लगभग सबकी आपको मिलेगी। पहले विराट की देख लो, क्योंकि कहानी थोड़ी सिमिलर है। सऊदी ने इनको 6 बार आउट किया है वनडे में, 2 बार T20 में। सैंटनर ने इनको 3 बार किया है वनडे में, 1 बार T20 में। सोडी ने दोनों फॉर्मेट में 3-3 बार, बोल्ट ने 3 बार ओडीआई, 1 बार T20, फर्गसन ने 1 बार किया है वनडे में। शुभमन गिल लॉकी फर्गसन के आगे 1 बार आउट हुए हैं,
और आई थिंक उस मैच में शुभमन गिल ने बहुत रन मारे थे, फिर आउट हुए थे, जितना मुझे याद है 100-200 मारी थी शायद उसी मैच में शुभमन गिल ने। मैट हेनरी 58 बॉल में 1 विकेट। ट्रेंट बोल्ट 15 गेंद 3 रन, विकेट 1 और 1 वनडे में भी है, 1 T20 में भी है, दोनों फॉर्मेट में है। तो ट्रेंट बोल्ट के आगे इनकी भी थोड़ी स्ट्रगल आई है, 15 गेंद 3 रन 1 विकेट। सेंटर के आगे ये बढ़िया खेले हैं, T20 में एक बार आउट हुए हैं, सऊदी के आगे भी T20 में। इनका एडवांटेज ये सेंटर सऊदी के आगे वनडे में बढ़िया खेले हैं ये। श्रेयस अय्यर की भी सिमिलर कहानी है और बाउंसर की प्रॉब्लम इनको पता है, तो फर्गसन से अटैक करेंगे। दोनों फॉर्मेट वनडे T20 में एक बार फर्गसन ने आउट किया है, सऊदी ने 2-2 बार, बोल्ट ने T20 में एक बार, सेंटर ने T20 में एक बार। इस सोडी ने सेंटर देखोगे T20 में विकेट है, वनडे में नहीं, सेम कहानी इस सोडी, लेकिन 3 बार है T20 में, एक बार भी वनडे में नहीं किया, लेकिन T20 में सीधा 3 बार। अब हार्दिक तो खेलेंगे नहीं, तो सोचा सूर्य के मैचअप तो जरूर देखे, लेकिन पहले हम चलते हैं राहुल पे। राहुल देखोगे 2 गेंद खेली है हेनरी की, आउट हो गए हैं। आई थिंक लास्ट वर्ल्ड कप की बात ही है ये। ट्रेंट बोल्ट के आगे 2 बार T20, 2 बार T20 में टिम साउदी, इस सोडी 2 बार T20 में, लॉकी फर्गसन 1 बार T20 में, सेंटर 1 बार T20 में। वनडे का ये मैचअप मेरे हिसाब से 2019 वर्ल्ड कप का ही है, मैट हेनरी वाला। सूर्य कुमार ट्रेंट बोल्ट के आगे 2 बार आउट T20s में, मिचेल के आगे वनडे में, फर्गसन के आगे वनडे में, T20 में 3 बार सेंटर का शिकार हुए हैं। सेंटर ने इनको T20 में तंग किया है। जडेजा ट्रेंट बोल्ट के आगे दोनों, आप देखोगे दोनों ट्रेंट बोल्ट और सऊदी के आगे T20 वनडे में एक बार आउट है, दोनों फॉर्मेट में। सोडी ने T20 में किया है। ये हमने सब इंडियन प्लेयर्स के मैचअप देखे, आप देख रहे हो काफी पेसर्स परेशान कर रहे हैं। न्यूजीलैंड हैज द पेसर्स टू ट्रबल इंडिया, बट होपफुली इंडिया के जो दिग्गज बल्लेबाज है स्टेप ऑन करें डिफिकल्ट गेम में और रन्स करके दिखाएं, क्योंकि मैच इंडिया में इस बार, इंग्लैंड में नहीं। अब यहाँ लास्ट टाइम वर्ल्ड कप इंग्लैंड में था, तब काफी पेसर्स ने तंग किया था स्टार्ट में, तब जडेजा ने अच्छी नॉक खेली थी लोअर ऑर्डर में। अब यहां देखो डिवॉन कॉनवे, सिराज के आगे 18 गेंद 11 रन 1 बार आउट। ठाकुर के आगे आउट तो है, मगर वो आउट है T20 में, वनडे में नहीं। शमी के आगे 3 बार आउट है, दिस इज वाई शमी इस मैच में आने चाहिए। T20 में भले ही आउट किया है, वनडे में भी 7 गेंद 1 रन 0 विकेट, लेकिन 7 गेंद में केवल 1 रन। अश्विन ने 1 बार T20 में, ऑफ स्पिनर वर्सेस लेफ्ट हैंडर, ठीक है। रचिन सिराज के आगे खेले T20 में आउट हुए हैं। डैरियल मिचेल कुलदीप के आगे T20 वनडे दोनों में एक बार आउट है। शार्दुल के आगे सिमिलर T20 वनडे में आउट है। शमी की 1 गेंद इन पे भारी पड़ी वनडे में, 1 गेंद 0 रन, उसी पे आउट, ठीक है। बुमराह ने 2 बार T20 में किया है। तो मिचेल का रिकॉर्ड सब कंट्रीज के आगे अच्छा है, इंडिया के आगे अच्छा नहीं है, लेकिन मिचेल की बल्लेबाजी बहुत अच्छी है, ये चीज देख के चलना, ही इज स्टिल गुड इनफ प्लेयर। टॉम लैथम, इनका रिकॉर्ड इंडिया के आगे शानदार है, ये खेले भी बहुत है इंडिया के आगे, हेड टू हेड में रिकॉर्ड दिखा था आपको शानदार। कुलदीप ने 2 बार, शार्दुल ने 2 बार आउट किया है। सिराज के सामने मैचअप देखो, 9 गेंद 0 रन 1 बार विकेट। बुमराह के आगे 1 बार, जडेजा के आगे 1 बार। मार्क चैपमैन सिराज के आगे T20 में, अश्विन के आगे T20 में, अगेन लेफ्ट हैंड प्लेयर हैं, तो ऑफ स्पिनर अश्विन गेम में आया। ग्लेन फिलिप्स ठाकुर के आगे और शमी के आगे वनडे में, बाकी ये T20s खेले हैं तीनों, सिराज कुलदीप अश्विन के आगे T20 में 2-2 बार आउट है। ये सारे मैचअप्स कंप्लीट हो गए हमारे। अब हम चलेंगे टीम क्रिएट करने अपनी बेस्ट से बेस्ट। दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको दिग्गज खिलाड़ी मिलेंगे। कॉनवे ओपनिंग पे है, इंडिया में अच्छा खेले, आईपीएल में भी इनका रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन सामने इनके मैचअप्स में आपको 1-2 प्लेयर से तंगी मिली थी। फिर भी कॉनवे जो न्यूजीलैंड के प्लेयर है, बेस्ट प्लेयर हैं। सिराज ने पास में आउट किया है, इवन शमी तंग कर सकते हैं, बट दिक्कत वही है कि भाई कॉनवे हैं ऐसे प्लेयर जो टिक गए, फिर लंबी इनिंग्स है इनकी, इसीलिए मैं इनको लेना पसंद करता हूं। ओपनिंग पे आपको मिलेंगे मिस्टर कॉनवे। देन केएल राहुल है, इंडिया से मिडिल ऑर्डर में आएंगे, डेफिनेटली टीम में रख सकते हो, इनमें और रोहित में, डिपेंडिंग ऑन इनिंग्स में रखने वाला हूं। अगर इंडिया बैट फर्स्ट है फिर मैं राहुल को ही रखूंगा, बैट सेकंड है फिर मैं रोहित को रखूंगा, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा टॉस टाइम पे, बट आपको पता है विकेट कीपिंग भी करेंगे। फिलहाल इनको ही मैं टीम में रख रहा हूं, क्योंकि विकेट कीपिंग भी करते हैं और कैचेस से भी पॉइंट दे सकते हैं, स्टंपिंग से भी। टॉम लैथम, इनका भी सेम काम है, कैचेस स्टंपिंग से पॉइंट दे सकते हैं। राहुल इंडिया से आते हैं नंबर 3, टॉम लैथम न्यूजीलैंड से आते हैं नंबर 3, और ये प्लेयर है लेफ्ट हैंडर। मैचअप एडवांटेज रखेंगे ओवर जडेजा, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ट्राई आउट कर सकते हो। इंडिया के सामने लैथम का रिकॉर्ड अच्छा है, 2 बार इस वर्ल्ड कप में बल्लेबाजी आई है, दोनों में हाफ सेंचुरी लगाई है। सो हर चीज पॉइंट आउट कर रही है टॉम लैथम की तरफ, आप ले सकते हो। सिलेक्शन केवल 26% है, इसीलिए अच्छे डिफरेंशियल है। ईशान किशन के खेलने कम चांस है, खेलते भी हैं तो मैं नहीं लूंगा। टॉम लैंडल के भी खेलने कम चांस है, खेलते भी हैं तो मैं नहीं लूंगा। वैसे अच्छे प्लेयर है, बट इस इंडियन टीम के सामने मैं नहीं लूंगा। सिमिलर ईशान किशन बाई चांस आते हैं सूर्य की जगह, तो मैं टीम में नहीं रखूंगा। बल्लेबाजी में मैं विराट को रख रहा हूं सबसे पहले, इंडिया के मेन प्लेयर हैं, पिछले 4 में से 3 मैच में बहुत बढ़िया खेले हैं, नॉट आउट 100 भी लगाया पिछले मैच में, शानदार खिलाड़ी, इसमें आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। रन मशीन है इंडिया की, लेकिन सामने पेसर्स अच्छे हैं, तो सीवीसी करते वक्त थोड़ा सोचना, बट टॉप फॉर्म में चल रहे हैं। टॉप फॉर्म की बात करूं तो रोहित कम फॉर्म में नहीं है, बहुत अच्छा खेले, ऑस्ट्रेलिया के सामने 0, उसके बाद तीनों मैच में
लगातार मैच जितवाया इंडिया को और स्टार्ट दी जो प्रीमियम स्टार्ट चाहिए होती है, धमाकेदार स्टार्ट चाहिए होती है। इस बार टेस्ट होगा, ट्रेंट बोल्ट है, धर्मशाला 2.2 डिग्री स्विंग, अच्छी स्विंग करेंगे, साथ में मैट हेनरी है। अगर वो दोनों को निकाल देते हैं रोहित, फिर काम बन जाएगा रोहित का। लेकिन अगर एक बहुत बड़ा है, उसी अगर के चक्कर में मैं हाई सिलेक्टिव रोहित शर्मा, इंडिया के कप्तान, जो कि सबसे जानदार खिलाड़ी है, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ इंडिया, मैं रिस्क लेके इस मैच में ड्रॉप कर रहा हूं। मैंने ऑस्ट्रेलिया के सामने भी रिस्क लिया था, तब वर्क किया था। यहां पे देखो रिस्क बहुत है, बट जानदार और इसकी टीम ही मेरे को लगता है कई बार वर्क करती है, इसीलिए मैं यहां पे रिस्क रख रहा हूं रोहित शर्मा को ना लेने का। शुभमन गिल एक्सीलेंट परफॉर्मर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बोल्ट के सामने ठीक ठाक मैचअप है, सऊदी के सामने ठीक ठाक है। हाँ, ऐसा नहीं आउट हो नहीं सकते, स्विंग पे आउट हो सकते हैं। इनिशियली कोई भी बैटर अच्छी स्विंग पे आउट हो सकता है, बट शुभमन गिल इज अ प्लेयर जिनको मैं ट्रस्ट कर रहा हूं इस मैच में, बड़े रन नहीं तो एटलीस्ट 50 to 70 रन देने को। ठीक है। देन ग्लेन फिलिप्स है, हार्ड हिटर ऑफ द बॉल, वेरी एक्सीलेंट प्लेयर, फिनोमिनल एथलीट। इनकी फील्डिंग देखने वाली है भाई, और क्या भागते हैं, कैचिंग देख लो इनकी, बहुत तगड़े है। आज की डेट में मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स है न्यूजीलैंड के। तो बिल्कुल ट्राई आउट आप कर सकते हो ग्लेन फिलिप्स को, लेकिन ये चीज देख के चलना, इस मैच में शायद उतनी ऑफ ब्रेक बोलिंग काम ना आए। इंडिया में कोई बहुत ज्यादा लेफ्ट हैंडर नहीं है, जडेजा ही आपको मिलेंगे, किशन के खेलने के चांस कम है। देन डेरियल मिचेल है, आपको लगभग मिडिल ऑर्डर में मिलेंगे, 2 डाउन फ्रॉम न्यूजीलैंड। ये प्लेयर बढ़िया है, ये आपका डिफरेंशियल गेम चेंजर हो सकता है, आप ट्राई कर लेना। सिलेक्शन नहीं है, बट ये प्लेयर एक्सीलेंट है, टिक जाए तो आउट नहीं होता। इनका रिकॉर्ड इंडिया के सामने खराब है थोड़ा। ठीक है। विलियम ओपनिंग पे है, गुड प्लेयर, 3 मैच खेले हैं, 2 मैच में अच्छी 50 आई है, 1 में 0 मारा है। प्लेयर बढ़िया है, कंसिस्टेंट है और इजीली आउट नहीं होते। इंडिया के स्टार्ट में बुमराह सिराज है मेन वेपन्स, इसीलिए मैं इनको नहीं रख रहा। श्रेयस ये 2 डाउन रहेंगे, बहुसर के आगे प्रॉब्लम है, लॉकी फर्गुसन तक कर सकते हैं, हालांकि प्लेयर शानदार हैं, टिक गए थोड़ा सा इनिशियल फेज में, तो ये भी लंबी इनिंग्स के घोड़े हैं। फिर मार्क चैपमैन खेलने के चांस पूरे हैं, लेकिन फिनिशर के तौर पे तो पॉइंट पोटेंशियल कम हो जाती है। सूर्या हो सकता है इस मैच में, लेकिन अगेन एज फिनिशर जहां पॉइंट पोटेंशियल कम है, बट ये टिक गया बंदा, एज फिनिशिंग रोल 40-50 बॉल खेल गया, फिर इनके रन आपको पता है 70-80 ही होंगे। विलियमसन इस मैच में अवेलेबल नहीं है, ना ही अवेलेबल हार्दिक पांड्या है, दोनों की प्लेयर्स नहीं है अपनी अपनी टीम के। अब जडेजा मैचअप एडवांटेज बॉलिंग में नहीं है, सामने लेफ्ट हैंडर है इस वजह से, बट फिर भी टीम में रखा है, सॉलिड बल्लेबाजी भी करते हैं। 2019 वर्ल्ड कप की नॉक भी याद है इन्हीं पेसर्स की, जिसमें इंडिया का टॉप ऑर्डर आउट हुए थे, इन्होंने पूरी क्लास लगाई थी। देन सैंटर को रखा है और इवन रविंद्रान को। इंडिया में राइट हैंडर बहुत है, तो ये दोनों लेफ्ट आर्म स्पिन भी करेंगे, दोनों बल्लेबाजी से भी कंट्रीब्यूट करते हैं। 1 डाउन रविंद्रान, 5 से 6 डाउन सैंटर, लेकिन दोनों अच्छे हैं। ठीक है। हार्दिक नहीं खेलेंगे, अश्विन और स्पिनर खेलते हैं तो की बन सकते हैं डिफरेंशियल, क्योंकि सामने भैया 5-5 लेफ्टीज हैं, लेकिन खेलने के चांस कम है। नीशम खेलते हैं तो भी मैं नहीं रखूंगा। ठीक है, क्योंकि बॉलिंग भी कम करते हैं और बल्लेबाजी काफी नीचे है, ये भी लेफ्ट हैंडर ही। लेकिन बॉलिंग में अब देखो 3-4 विकल्प है हमारे पास और सब सॉलिड है। बुमराह और कुलदीप दोनों इंडिया से लीड कर रहे हैं विकेट्स में। नंबर 1 बुमराह, 2 जडेजा, 3 कुलदीप, तो मैंने तीनों को रखा है। तो बुमराह और जडेजा पहले आ गए थे, अब कुलदीप को भी रख लिया टीम में। मैट हेनरी बहुत बढ़िया है, स्विंग बॉलर, ट्राई आउट कर सकते हो, हिट भी लगा लेता है, बल्लेबाजी आ जाए तो मैं ऐसे प्लेयर नहीं छोड़ता, स्विंग बॉलर है, विकेट टेकर। ट्रेंट बोल्ट लेफ्ट आर्म फास्ट, विकेट टेकर पूरे हैं। इनको या रोहित को किसको आप रख रहे हो, या आपके ऊपर है। मैं इसमें ट्रेंट बोल्ट के साथ गया, 45% सिलेक्शन है, काफी ने छोड़ा भी है। ठीक है। सिराज ट्राई कर सकते हो, न्यूजीलैंड के सामने मैचअप अच्छे हैं। फर्गसन डेथ में आते हैं, की डिफरेंशियल हो सकते हैं आपके, शमी इस मैच में खेल सकते हैं। और मैं पेसर्स का ही यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, सपोर्ट अच्छा है। फिर भी मैंने स्पिनर क्यों रखे आपके सामने, सिंपल है, इंडिया के कुलदीप विकेट टेकर है, फॉर्म में अच्छे हैं। सैंटनर रविंद्रान मुझे बल्लेबाजी भी देते हैं, जडेजा मुझे बल्लेबाजी भी देते हैं, ये रीजन है स्पिनर्स को भी रखा है मैंने। बट नॉर्मली बुमराह हेनरी के साथ मैं बोल्ट रख रहा हूं, आप सिराज फर्गसन शमी को भी रख सकते हो। ठाकुर के खेलने के चांस कम ही है इस मैच में, और सऊदी के खेलने के चांस अच्छे हैं। अगर सऊदी आ गए, इनका 1% सिलेक्शन है, सीधा गेम चेंजर बन जाएंगे। इस सोडी के खेलने के चांस कम है, बतौर लेग स्पिनर इस ग्राउंड पे मेरे हिसाब से ना ही खेलने, तो न्यूजीलैंड के लिए बेहतर है। अब सीवीसी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस बहुत है, 6-5 हमारे यहाँ पे रखा है, इंडिया के 6 प्लेयर, 5 न्यूजीलैंड के, लेकिन मेरे कैप्टन ही भाई जाएगी न्यूजीलैंड के रचिन को। बिल्कुल डिफरेंशियल मूव है और थोड़ा रिस्की है, क्योंकि 1 डाउन पे आ रहे हैं इसलिए रखा है, और ओवर भी करेंगे इंडिया के आगे। अब आप देखो ये कैलकुलेटिव और थोड़ा सा ऐसा मूव है जिसमें हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये गेम में ज्यादा रहेंगे। 1 डाउन पे आगे अगर अर्ली आउट हो जाते हैं, बॉलिंग में वेस्ट हो जाते हैं, तो टोटल डिफरेंट कहानी है, बट गेम में जरूर रहेंगे, इसलिए मैंने इनको कैप्टन रखा है। अब वीसी के विकल्प बहुत है, एक तरफ बुमराह है, एक तरफ आप सैंटनर को देख रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूं कि सैंटनर एक ऑलराउंड प्लेयर है। वीसी इसलिए कर रहा हूं, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इंडिया में राइट हैंडर भरे पड़े हैं, तो ये दोनों स्पिनर काम आ सकते हैं, रविंद्रन और सैंटनर भी, इसीलिए मैंने रविंद्रन को कैप्टन किया, वीसी किया सैंटनर को। अगर इंडिया बॉल फर्स्ट होती है तो आप वीसी जा सकते हो मिस्टर बुमराह के साथ भी,
फिर आप बुमराह को भी वीसी कर सकते हो, बाकी कोहली तो है ही, तो वीसी चेंज करना हुआ कर लेना। टीम मेरी यही रहेगी। मेरे हिसाब से ये मैच इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जीतती है तो हाई ऑन कॉन्फिडेंस हो जाएगी और सेमीफाइनल जाएगी ही जाएगी। उम्मीद करते हैं आप प्रे करेंगे इंडिया जीते, मैं भी यही करूंगा और अच्छा मैच हमारे लिए जाए, ये भी उम्मीद करूंगा। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं और बढ़िया करते हैं, बट उससे पहले बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करके जाना है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके जाना है, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है।